आप सभी प्यारे साथियों को। तो मैं बहुत ही आज इम्पोर्टेंट आप इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। जो 4 वर्षीय यदि कोई बीएससी बीएड या बीए बीएड कर रहा है या फिर 2 वर्षीय कोई बीएड कर रहा है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कॉलेज का चयन करते समय बहुत विशेष बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपके पैसे वापस आपको नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी जो ये बात है कि पहला जो पॉइंट है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको घोषित कर दिया गया है, ये आपको सभी को पता ही होगा। अब है कि बात आती है कि अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है, कि कट ऑफ जारी नहीं की गई, ठीक है। और पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपए जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। कहने का मतलब है कोई भी स्टूडेंट है जिसके कितने भी नंबर हो, चाहे 150 नंबर हो, 200 नंबर हो, 350 हो, 400 हो, सभी इसके लिए पात्र होंगे, ठीक है। तो इसके लिए जितने भी एग्जाम दिया है वो अपना एक बार पंजीकरण शुल्क है 5,000 रुपए जमा करवा दे, काउंसलिंग में भाग ले काउंसलिंग करवा ले वे अपनी, ठीक है। फिर इसमें है कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित रखने की दृष्टि से महाविद्यालय का चयन करने हेतु तो अधिक से अधिक विकल्प भरे। कहने का मतलब आपको इसमें कोई भी फिक्स नहीं है कि आप 10 कॉलेज चूज करें या फिर 15 करें। इसमें आप कितनी भी कॉलेज चूज कर सकते हो, आपके इसमें कोई सीमा नहीं है महाविद्यालय का आपको चयन करने के लिए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट और क्या है वो आप देखें कि ऑनलाइन जो काउंसिल है उसके रजिस्ट्रेशन है तो 5,000 रुपए ऑनलाइन ई मित्र से आप जमा ऑनलाइन कराओ या फिर ई मित्र से आप किसी बैंक से या फिर ई मित्र से आप जमा करवा सकते हो। और ये आप तो तारीख दी है कि 25 से 2023 से 5/7/2023 तक आप जमा करा सकते हो 5,000 रुपए। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यदि आप नहीं करना चाहते हो 5,000 रुपए जमा करवा दिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे वापस आपके पास में आ जाएंगे। लेकिन कुछ 200 या 400 रुपए कट के आएंगे, लेकिन आ जाएंगे यदि आप कॉलेज में नहीं जाते हो आगे, ठीक है। इसके बाद में महाविद्यालय चयन करने हेतु ऑनलाइन विकल्प, जैसे ही आप काउंसिल करवाने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाएंगे यहाँ पर तो आपके बाद में ऑनलाइन विकल्प आ जाएगा आपके पास में कि आप महाविद्यालय का चयन कर दीजिए। और महाविद्यालय का चयन है वो 1/7/2023 से 8/7/2023 तक आप आराम से कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी महाविद्यालय बनना है। और सबसे पहले तो आप ये पता लगा लें कि जिस भी महाविद्यालय के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कहाँ पर आई हुई है, उसके अंदर कैसी पढ़ाई है, ठीक है, और कौन कौन सी फैकल्टी है, कौन कौन से टीचर है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, आप जिससे भी है वो देख ले। क्योंकि बाद में बहुत ही इशू आते हैं कि सर हमने तो नवोदय से की थी और अभी हम बीएससी बीएड कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है। तो वहाँ जिस भी आप कॉलेज में प्रवेश ले अपने दोस्त से, अपने दोस्त के किसी सहपाठी से आप पूछे कि उस कॉलेज के अंदर क्या सिस्टम है, तभी प्रवेश ले, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा क्योंकि 4 साल बिताने आपको, ठीक है। वहां पर अब प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना और प्रथम जैसे ही आप प्रथम काउंसलिंग करवाते हो आपको 11 तारीख को पता चल जाएगा कि आपने कौन सा महाविद्यालय मिला है, ठीक है। तो आप वहां जाकर के रिपोर्टिंग वगैरह करवानी होती है, ठीक है। और इसके बाद में प्रवेश शुल्क 22,000 रुपए बैंक ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से आप जमा करवा देवे। जो भी है 22,000 रुपए आप ई मित्र या किसी भी माध्यम से आप जमा करवा सकते हो और इसकी तारीख है 15/7/2023 है, ठीक है। और यदि आपने प्रथम काउंसलिंग करवा ली और आपको कॉलेज जो चाहिए था वो नहीं मिला और आपके कॉलेज किसी मतलब जहां पर आप रहते हो जो आपका जिला है उससे मतलब बहुत दूर है, जैसे कि किसी कोई बाड़मेर में रहने वाले को करौली मिल जाता है तो मतलब बहुत दूर पड़ जाता है, तो वो क्या है अब चेंज करवाना चाहता है कॉलेज, तो चेंज के लिए भी आपके पास में ऑप्शन आएंगे। तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपर मूवमेंट है तो ऑनलाइन आवेदन आपको करवाया जाएगा जिससे आप कॉलेज अपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने यदि दूसरी बार कॉलेज चेंज की और आपकी कॉलेज चेंज हो जाती है तो आपको उसी कॉलेज में जाना होगा, तीसरी बार आपके पास विकल्प नहीं आएगा। और फिर बात आती है कि जैसे ही आपको पहली कॉलेज मिल जाती है, ठीक है, तो पहली कॉलेज मिल जाती है और आप वहां पर आप जाते हो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है, वेरिफिकेशन करवाते हो और आप जो आपको 22,000 रुपये आप जमा करवाओगे, 5,000 रुपये तो पहले रजिस्ट्रेशन फीस हो जाएगी और इसके बाद में आप जो 22,000 रुपये जमा करवाओगे वो आप बैंक के माध्यम से या ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना। लेकिन जो आप यदि बैंक के माध्यम से जमा करवा रहे हो तो वहां से आपको एक रसीद लेनी होगी कि हमने ये इसका जमा करवाया, तो हमें एक रसीद दो और उस पर सील लगी हुई होनी चाहिए क्योंकि वो कॉलेज के अंदर वापस आपको जमा करवाना पड़ेगा। यदि आपने वो फॉर्म नहीं लिया है या फिर आपने सील लगा हुआ कि 22,000 रुपये हमने जमा करवाए वो आपके पास में नहीं है तो फिर आपको मतलब कुछ भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए आप वो जरूर ले लेवे और जो शेष 22,000 रुपये राशि है वो ऑनलाइन या ई मित्र या बैंक के माध्यम से जमा कराए, लेकिन रसीद लेना बिल्कुल ना भूले क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और फिर है कि मूल दस्तावेज के लिए आपको जो सत्यापन करवाना है मूल दस्तावेज का वो आप एक बार तो ऑनलाइन मतलब जो भी है आपको करना होगा, लेकिन इसके बाद में आपको रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाना होगा। और कॉलेज के अंदर एक बात का ध्यान रखना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा ना करवाए। यदि आपको पहली कॉलेज मिल जाती है पहली बार में तो ऑनलाइन
कोई भी आप मतलब डॉक्यूमेंट जमा करवाते हो तो पहली बार में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा ना करवाए, क्योंकि यदि आप कॉलेज चेंज करवाना चाहते हो, आपने अर्बन मूवमेंट का फॉर्म भर दिया है और आपके कॉलेज चेंज हो भी जाएगी, तो आपको वापस उस कॉलेज में जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट लेने के लिए, जिस कॉलेज में आपने पहले जमा करवा के आए हैं, आपने रिपोर्टिंग करवा ली है उसमें, ठीक है। तो आप ऑनलाइन कुछ भी जमा ना करवाए, क्योंकि अब फोटोकॉपी होगी तो वहां पर पड़ी रहेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपकी 22,000 फीस है सर, 22,000 फीस, तो 22,000 फीस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 22,000 फीस है वो जो भी आपको दूसरी कॉलेज मिलेगी, महाविद्यालय मिलेगा, उसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी, अपने आप ऑनलाइन कर दी जाएगी, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यदि आप 5,000 रुपये रजिस्टर काउंसलिंग करवाने के बाद में आप 22,000 रुपये जमा नहीं करवाते हो और आप अभी ये करना नहीं चाहते हो, तो आपके अकाउंट के अंदर 200 रुपये कट के कहने 4800 रुपये आपके वापस अकाउंट में आ जाएंगे। और जब आप ऑनलाइन आवेदन भरे तो ढंग से IFSC कोड वगैरह है, अपने बैंक अकाउंट डिटेल है, वो ढंग से भरे, नहीं तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। और यदि आपने किसी कारण से, और देखो ये लिखा है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने पर व शेष शुल्क जमा नहीं करने पर यदि आप 22,000 रुपये जमा नहीं करते हो बाद में, तो 600 रुपये काट करके आपको 4400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, ठीक है। तो और अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने पर 27,000 रुपये शुल्क जमा करवाने, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में किसी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपने किसी भी कहीं पर भी आपने पैसे जमा करवा दिए, 27,000 रुपये जमा करवा दिए, तो आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। दूसरी कॉलेज मिल जाती है तो ट्रांसफर तो हो जाएंगे, लेकिन पैसे आपके अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे। और यदि आपका BSTC के अंदर आपका बाद में नंबर आ जाता है, क्योंकि BSTC का भी एग्जाम होने हैं, तो रिजल्ट है, सिंपल सी बात है, बाद में आएगा। और यदि आपका BSTC में नंबर आ जाता है और आपने 27,000 रुपये जमा करवा दिए, तो आपको किसी भी सूरत में 27,000 रुपये का 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। तो यदि आप BSTC कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि आपको BSTC ही करना है या फिर आपको PTET में 4 साल B.Ed का कोर्स करना है, ठीक है। तो ये एक विशेष सूचना थी मेरी तरफ से। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।